महेंद्रगढ़ जिले के खैरोली गांव में और गुज्जर बाहुमुल्ले गांव है ये, और आखिरी गांव है हरियाणा का। इससे आगे राजस्थान की सीमा शुरू है। लास्ट गांव में मौजूद है। चुनाव आ चुका है, आपका रुख किधर रहेगा? आप रुख तो गांव का जहाँ रहेगा वो तो देखो सभी का एक अलग रहेगा। जहाँ रहता है लमसम वहीं रहेगा। तो है ये बीजेपी बीजेपी को किन मुद्दों को देख के बहुत बढ़िया। मोदी को या धर्मवीर को देख के? मोदी को जी, मोदी को। धर्मवीर को कोई वोट नहीं। धर्मवीर तो जी धन्यवाद करने के लिए नहीं आया। धर्मवीर धन्यवाद करने के लिए भी नहीं आया, लेकिन हम वोट सभी मोदी को देंगे और बीजेपी को देते हैं सन स्वतंत्र से लेकर के आज तक, और अब भी मोदी को वोट देंगे, धर्मवीर को वोट नहीं दे रहे। हम पार्टी को वोट देते हैं जी, पार्टी को ही देंगे। हम बीजेपी से मतलब जुड़े, बीजेपी को ही देंगे, शुरू से बीजेपी को ही देते हैं। हम मोदी को देंगे, धर्मवीर का हमारे पास कोई वो नहीं। धर्मवीर के बारे में क्या विचार है? चलो वोट तो अब दे दीजिए सर। हम तो धर्मवीर को पार्टी से वोट तो उसी को देने पड़ते हैं, लेकिन कैंडिडेट से हमें कोई ज्यादा वो नहीं है। हमें तो बीजेपी से लगे हुए हैं, बीजेपी के वोट देंगे, मोदी जी को देंगे। हाँ बाबा, क्या कह रहे हैं? मोदी जी को देंगे वोट। धर्मवीर साई कहीं खेलो, हमने क्या वोट तो मोदी जी को देना है। कमल का निशान, कमल का निशान, कमल का निशान कोई कैंडिडेट आए। 80% गांव पहले से कमल के निशान पे ही है। आज से नहीं, पहले से ही है। सर जानते हैं मोदी जी को वोट देंगे और मोदी को 400 पार कराएंगे। मोदी जी ने कोई मुद्दा नहीं छोड़ा। मुद्दे क्या रहेंगे? मोदी जी ने मुद्दा ही नहीं छोड़ा। बताओ, राम मंदिर बना दिया है, 370 धारा तोड़ दी। बताओ क्या मुद्दे बचे हैं अब? ये गुजरों का गांव है। ये एजुकेशन में पहले बहुत सबसे बहुत पिछड़ा हुआ था। अब ये कुछ आके कुछ नए नौजवान आए हैं। तो धर्मवीर का तो सच में पूछो तो ये पूर्व सरपंच खड़े हैं 2-3 तो यहाँ इतना प्रेम फैलाम ये, और धर्मवीर का तो गांव नहीं जानते होंगे। तो हमें कोई लेना देना नहीं धर्मवीर जी से। हमें सिर्फ है तो अभी मोदी परिवार जी से। मोदी परिवार जी परिवार से कोई कैंडिडेट मुखिया बना के भेज दो, हम उसको देंगे। कांग्रेस के राज में एक भी बच्चा नहीं लगा। लगता था नोट और खर्ची से लगता था, नोट और पर्ची से लगता था। अब कोई भी बच्चा है ना, कोई नोट खर्ची पर्ची नहीं है, निष्पक्ष लग रहा है। और 35 बच्चे सिविल में लग गए। डिफेंस की अलग बात है। कांग्रेस हमारे को चाहती नहीं है, हम कांग्रेस को नहीं चाहते। सपच बात है। जो मेरा बच्चा का 60 नंबर है, 40 साल लग जाते और मार लग जाते मुन करके अंतराल। लांबा साहब, हमने कहा ना, यहाँ आंख बंद करके 95% वोट जो जाएगी, पोलिंग होगी जो, वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ जाएगी। तो प्रोफेसर रामविलास शर्मा जीते हुआ हमारे लिए कम काम करता है, हारा हुआ हमारे लिए ज्यादा काम करता है। मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम आज मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के खैरोली गांव में, और गुज्जर बाहुमुल्ले गांव है ये, और आखिरी गांव है हरियाणा का। इससे आगे राजस्थान की सीमा शुरू है। लास्ट गांव में मौजूद है। पूरे हरियाणा, हर ब्लॉक, हर गांव और हर कस्बे में, हर जिले में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज होली का त्यौहार है और आज रंगों में सराबोर हैं, और बाबा नरसिंह जी का मेला था। तो ये जोश बरकरार है, और इस गांव का जोश जिधर रुख होता है ना, वो लगभग जीत ही जाते हैं। तो अब की बार किसको रंग लगा रहे हैं ये भी जानने की कोशिश करते हैं, और किन मुद्दों को लेके वोट देंगे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इनके गांव के क्या मुद्दे रहे हैं, और अब की बार यहाँ से राव बहादुर सिंह जेजेपी से, राव दान सिंह या सुरीति चौधरी कांग्रेस से आ सकती हैं, बीजेपी से चौधरी धर्मवीर सिंह हैं, और चौटाला पार्टी का भी कोई ना कोई कैंडिडेट आने वाला है। तो इनके साथ साथ सबसे जानने की कोशिश, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं। वैसे नाम बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम रमेश पहलवान है जी। पहलवान साहब, क्या लगता है, क्या सोच रहे हो, किन मुद्दों को लेके जाएंगे? आपके गांव के मुद्दे बताइए पहले, क्या मुद्दे? हमारे गांव के जो मुद्दे हैं वो शिक्षा पे आधारित हैं।
शिक्षा बोले तो शिक्षा नहीं है। शिक्षा है मगर और गांवों से लमसम कम है। अभी कुछ लोग जो आपस के सहपाठी हैं वो बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। क्या शिक्षा चाहिए आपको? शिक्षा ये चाहिए, हायर एजुकेशन चाहिए हमें, जैसे लाइब्रेरी चाहिए, उसके लिए जैसे मकान हमने यहाँ पे बना दिए हैं पूर्व सरपंच साहब ने, और नहीं जैसे कि लाइब्रेरी हो जाए तो उससे छोटे बच्चों के लिए शिक्षा में बड़ा उत्साह होगा। तक का स्कूल है यहाँ पे 12 प्लस 2 तक है। प्लस 2 तक। तो आप यहाँ पे कॉलेज चाहते हैं? कॉलेज नहीं, हमारा स्कूल जो पुराने कमरे हैं जब हम छोटे थे उन्हीं कमरों में पड़े हुए, कुछ कमरे जो बाद में बने आज वो जर्जर की हालत में है। पानी पड़ता है। हाँ, पानी पड़ता है उनमें। हाँ। तो आपने कहीं 9 साल के कार्यकाल बीजेपी का 9.5 साल का कैसा लगा? आपने कहीं शिकायत नहीं की? आपके काम पूरे हम सब लोगों ने सब जगह की है। कार्यकाल सब लोगों का हमारे तरफ से भाजपा का भी अच्छा रहा है, कांग्रेस का भी अच्छा रहा है। व्यक्तिगत तौर पे ऊपर हम देखेंगे तो भाजपा का कार्यकाल कुछ अच्छा रहा है। ये नहीं कहेंगे कि हम कांग्रेस का बुरा है या किसी और किसी का बुरा है। और रही बात अब आप जो बता रहे थे अभी किसी कैंडिडेट का नाम, उनका हमें अभी तक पता नहीं, मगर धर्मवीर जी का एक बार पता है यहाँ से कि वो कैंडिडेट है कांग्रेस वाले का कोई है, उसका भी कंफर्म भी नहीं है किसी का। जी, धर्मवीर वोट लेने के लिए यहाँ मांगने आए थे आपके पास? मांगने आए थे, उनके काफी कुछ मुद्दे पहले थे जो पहले करके गए थे, मगर वो लौट के नहीं आए। क्षेत्रीय जो हमारे नेता हैं उनके द्वारा दूसरी बार बीजेपी ने उनको टिकट दिया है और वो 9 साल में 9.5 साल में लौट के नहीं आए आपके गांव में। लौट के वो नहीं आते हैं तो छोटे जैसे अभी हमारे पार्षद साहब आए थे। पार्षद अलग मुद्दा होता है तो वो और विधायक का भी अलग मुद्दा होता है, लेकिन सांसद का अच्छा धन्यवाद के लिए आए हैं? नहीं, धन्यवाद के लिए नहीं, वो विकास के लिए आए हैं। अभी जैसे काफी बजट करने के लिए देखा है, नाला दे के गए हैं, अभी घोषणा करके गए हैं कि आचार संहिता इसके अगली जो आचार संहिता लगेगी उसके तहत में मैं नाले की अगर और सुविधाएं करीब अभी जो अपने बजट से दे के गए हैं वो 1 करोड़ के समथिंग दे के गए हैं। देवेंद्र पार्षद का काम? जी। तो इस बार अब चुनाव आ चुका है, आपका रुख किधर रहेगा? आपका रुख तो गांव का जहाँ रहेगा वो तो देखो सभी का एक अलग रहेगा, जहाँ रहता है लमसम वहीं रहेगा। बीजेपी तो है ये उसमें बीजेपी साहब, बीजेपी। बाबा बीजेपी को किन मुद्दों को देख के बोल? बहुत बढ़िया। मोदी को या धर्मवीर को देख के बोल? मोदी को। जी मोदी को। धर्मवीर को कोई वोट नहीं। धर्मवीर तो जी धन्यवाद करने के लिए नहीं आया। धर्मवीर धन्यवाद करने के लिए भी नहीं आया, लेकिन हम वोट सभी मोदी को देंगे और बीजेपी को देते हैं सन स्वतंत्र से लेकर के आज तक, और अब भी मोदी को वोट देंगे। धर्मवीर को वोट नहीं दे रहे। धर्मवीर कभी नहीं आया पर मोदी को वोट। हम पार्टी को वोट देते हैं जी, पार्टी को ही देंगे। हम बीजेपी से मतलब जुड़े हैं, बीजेपी को ही देंगे, शुरू से बीजेपी को ही देते हैं। हम मोदी को देंगे, धर्मवीर का हमारे पास कोई वो नहीं। यानी कि मोदी जी की नीतियों को देख के वोट दे रहे हो? हाँ, मोदी जी कैंडिडेट से कोई मतलब? कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, तो नफरत है कोई नहीं कैंडिडेट से। चलो ठीक है, आप मोदी जी को वोट दे रहे हो, आपने अपनी प्रतिक्रिया सबसे जानेंगे आप मेरे साथ। यहाँ हम खैरोली गांव में मौजूद है, गुजर बाहुमले गांव है, आखिरी गांव है ये, और आखिरी गांव में पहुंचे हैं और आज त्योहार का समय है, मेला का आयोजन है। यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे मिल गए, इनके उनके खुद के। जी हाँ सर, आपसे मैं एक बात जानना चाहूँगा। चलो ठीक है, मोदी जी को वोट दीजिए। लगभग वोट कितने आपके गाँव के? 1500 के लगभग वोट हैं सर, 1600-1500 समथिंग में। धर्मवीर के बारे में क्या विचार है? चलो वोट तो आप दे दीजिए सर। हम तो धर्मवीर को पार्टी से वोट तो उसी को देने पड़ते हैं, लेकिन कैंडिडेट से हमें कोई ज्यादा वो नहीं है। हमें तो बीजेपी से लगे हुए हैं, बीजेपी के वोट देंगे और मोदी जी को देंगे। ओके हाँ बाबा, क्या कह रहे हैं? मैं मोदी जी को देंगे वोट। हम धर्मवीर चाहे कहीं खेलो, हमने क्या वोट तो मोदी जी को देना है। कैंडिडेट कोई भी हो चाहिए, कैंडिडेट कोई मोदी। तो यहाँ से जैसे कोई भी कैंडिडेट आ जाएगा, कोई जरूर नहीं भाई अब तो धर्मवीर उतार दिया, वो कोई भी आए, कोई भी कैंडिडेट आए, कोई भी कैंडिडेट आ सकता है। वो भी पार है। हाँ, बीजेपी में है कोई भी कैंडिडेट आए, कोई कैंडिडेट है बीजेपी निशान से ही है। कमल का निशान, कमल का निशान कोई कैंडिडेट आए। 80% गांव पहले से कमल के निशान पे ही है, आज से नहीं पहले से ही है। यानी कि नहीं 9.5 साल से या पहले से? नहीं, पहले से ही है। मोदी के आने से पहले? मोदी के आने से पहले प्रोफेसर रामविलास शर्मा के नाते से था। अब ऊपर जब बाद में मोदी जी की जो योजनाएं आई हैं, तो अब जो नहीं भी दे रहा है वो भी मोदी की योजना को देखते हुए वोट देगा। पहलवान साहब, प्रोफेसर साहब का काम होता है नीचे का, खाली विधायक का। जिला छोटा सा 100-150 गाँव आते हैं। अब बातचीत लोकसभा को रामविलास को देख के दे रहे हो वोट साहब? मोदी जी को देख के। यहाँ जो कैंडिडेट है वो मोदी जी की योजनाएं हैं। तो पहले लोकसभा का भी ऊपर रामविलास को मोदी जी का, मोदी जी 2 साल से, क्योंकि उस दौरान में कृष्णपाल जी के साथ में जब यहाँ आए थे दौरे पे, कुछ घोषणाएं करके गए थे, तो विकास उनके द्वारा कुछ होया है, कुछ
आगे भी होगा। मगर मोदी की जो योजनाएं आई हैं वो अनेक प्रकार की योजना आ भी रही और आई भी गई। आप क्या कह रहे थे? आप बताइए सर, बाबूजी से जानते हैं। हाँ। मोदी जी को वोट देंगे और मोदी को 400 पार कराएंगे। 400 पार तो हाँ बाबूजी, 400 पार तो चलो मोदी जी चले। हाँ बाबूजी जानेंगे, एक मिनट, 400 पार जाएंगे, चलो अच्छी बात, आपकी सोच, अपने प्रजातंत्र, वोट कहीं भी दीजिए आप, लेकिन क्या कुछ मुद्दे भी रहेंगे कि खाली बस वोट देना? सर, मोदी जी ने कोई मुद्दा नहीं छोड़ा। मुद्दे क्या रहेंगे? मोदी जी ने मुद्दा नहीं छोड़ा। बताओ, राम मंदिर बना दिया है, 370 धारा तोड़ दी, बताओ क्या मुद्दे बचे हैं? आप बताओ। ठीक है, कुछ लोकल मुद्दे भी रहेंगे अपने खुद के गांव के, अपने ब्लॉक के, अपने। देखो, हमारे गांव के लोकल के मुद्दे नहीं है अभी। ठीक है, धर्मवीर जी आए थे, उन्होंने हमारे शहीद के नाम से 10 लाख रुपए दे गया था। ठीक है जी, पिछली योजना में आए थे, पिछली योजना दे के गए थे। और अब मतलब 1.5 करोड़ रुपया दिया था, पुल का दिया था, फिर भाई पुल ना मंजूरी मिली जी, वापस चलेगा। आचार संहिता के, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। मैं ये कह रहा था, जहाँ जिस स्थल पे खड़े हैं ये कम से कम 200-250 साल पुराना स्थल है, नरसिंह जी महाराज का। और आज इस पावन स्थल के ऊपर सदियों से ये परंपरा हमारी जो चली आ रही है, जो गुड़ की भेली का एक हम यहाँ इनाम रखते हैं। आप कई गाँव के 8-10 पड़ोस के जो हमारे गांव है, वहाँ ये कंपटीशन होता है, तो इसमें हर बार कोई न कोई प्रेजेंट करता है, चाहे वो देवेंद्र हो, उनका जो फरमान लेके आता है। देवेंद्र का नाम बार बार आ रहा है सबके लिए, अभी फरमान लेके आया था। हमारे लिए क्या है, ये गुजरों का गांव है, ये एजुकेशन में पहले बहुत सबसे बहुत पिछड़ा हुआ था। अब ये कुछ आके कुछ नए नौजवान आए हैं, तो कुछ तो हमें तो क्या है कि एक दीपक का जो बहुत दूर से नजर आ जाता ना, तो यहाँ से खातौद नजर आता बहुत नजदीक, उसके बाद महेंद्रगढ़ रामविलास जी नजर आते हैं। तो धर्मवीर का तो सच में पूछो तो ये पूर्व सरपंच खड़े हैं 2-3 तो यहाँ इतना प्रेम फैलाम, ये धर्मवीर का तो गांव नहीं जानते होंगे। तो हमें कोई लेना देना नहीं धर्मवीर जी से, हमें सिर्फ है तो अभी मोदी परिवार जी से है, मोदी परिवार जी से। परिवार से कोई कैंडिडेट मुखिया बना के भेज दो, हम उसको देंगे। ये नहीं भाई, धर्मवीर जी मैन है देवेंद्र, हम जहाँ उसके पास जाते हैं वो परिवार का, हमारे एरिया का मुखिया है, बीजेपी परिवार का। वो किसी के नाम का ले जाओ, हम उसी परिवार को साथ है। लेके आया देवेंद्र जी, वो हमें दे के चला गया यहाँ। और यहाँ सभी देखो लो, 4-5 सरपंच सारे इकट्ठे खड़े हैं यहाँ। इतना प्रेम और गाँव में आपको कहीं नहीं मिलेगा। खैरोली जितना प्रेम कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ सुबह लड़ते इकट्ठे एकत्रित हो जाते हैं। चलो, वो तो राजस्थान की सीमा से आखिरी गांव आपका आता है, तो इकट्ठे होकर कहाँ जाएंगे? अब आगे कोई गांव नहीं है, राजस्थान है, तो आज रात सुबह को लड़ाई करोगे, रात को एक हो जाओगे। जी। हमारे दादा लग गए तो परिवार, पिताजी दादा जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी जो परिवार से जब से चली आ रही है, उसी परंपरा को हम तो बीजेपी परिवार उसको बैठा रखा है, उसमें नरम गरम। 1977 से हमें हमारा गाँव बीजेपी को वोट दे रहा है। ठीक है, जब से 1952 में जब हमारा चुनाव हुआ था ना भारत का, जब हमारे हरियाणा राज्य 1977 में अलग हुआ है ना, जब से हम ही बीजेपी को वोट दे रहे हैं। ठीक है। और सर छोड़ो सर, अब बीजेपी के राज में हमारे गांव में 35 बच्चे लग गई, मतलब 35 बच्चे लगे अभी 9.5 साल में। कांग्रेस के राज में एक भी बच्चा नहीं लगा, और लगता था नोट और खर्ची से लगता था, नोट और पर्ची से लगता था। अब कोई भी बच्चा है ना, कोई नोट खर्ची पर्ची नहीं है, निष्पक्ष लग रहा है। और 35 बच्चे सिविल में लग गए। डिफेंस की अलग बात है, सिविल में हरियाणा गवर्नमेंट में। ठीक है, डी ग्रुप में भी कुछ, हाँ डी ग्रुप में अभी लगे हैं, वो अलग है, वो मतलब उसी में 35 इंक्लूड है। डिफेंस के अलग है, टोटल 55 है। डिफेंस में लाकर टोटल 55 बच्चे हैं ये। और कदे पहले लग गया ही नहीं कांग्रेस का राज में, नहीं लगा ही नहीं। बिना खर्ची बिना पर्ची पूरा गांव बचा जब से लेकर के, और आज तक 35 बच्चे नहीं लगे, और 14 से लेकर के 24 तक 35 बच्चे लगे हरियाणा सरकार में। क्या बात है, बिना खर्ची बिना पर्ची। पहले का हाँ, बिना खर्चे बिना पहले का सुनो, पहले का राजेंद्र है चौकीदार, बहुत पढ़ा लिखा था। अगर सरकार हरियाणा में ऐसी सरकार ऐसी होती तो वो नौकरी लगता। गुगन है ओंकार का, वो पहले नौकरी लगता। कान्हा है जयराम का, वो नौकरी लगता। पुरुषोत्तम मास्टर है कूड़ी पे, वो नौकरी लगता। ऐसे परिवार जगदीश है मूलचंद का, वो नौकरी लगता। बहुत होशियार बच्चे, फिर विद्यालय का रणजीत है, वो नौकरी लगता। बहुत होशियार बच्चे थे, बहुत होशियार बच्चे। उनका नाम सुरजुबान है मुरली का, वो बच्चे नौकरी लगता। अगर पहले क्यों नहीं लगे, क्यों नहीं? वो वैसे अपना पराया के कारण नहीं लगे। कांग्रेस हमारे को चाहती नहीं है, हम कांग्रेस को नहीं चाहते, सपट बात। हम कांग्रेस चौधरी था क्या नाम से भाई, मुख्यमंत्री यार पैसे थे कोने हमारे पास। हाँ ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल ऐसा है, भी हुआ है। निरीक्षण तो
इस बीजेपी की सरकार में हुआ है। नहीं जो गद्दड़ चलिया करती नहीं, जो मेरा बच्चा का 60 नंबर है और 40 साल लाग जाते और मार लाग जाते मुन करके कोई जोर नहीं, कोई गुड़ाई। सर क्या कहेंगे बाबू जी? भाई ये बात है भाई साहब, मोदी साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी किसी मामले में। आप रोड देखो, हमारे यहाँ इतने वर्क चल रहे हैं, रोड का, नहर का, पक्की बनने लग रही सारी, और बाकी सारे काम किए वो तो छोड़ो। हमारे इलाके के अंदर कितने बच्चे ये बता रहे हैं, गांव वाले कितने लगे हैं, सभी गांव में यो हाल है। छाजियास में भी लगे हैं, दुलोट में भी लगे हैं, निम्बी में भी लगे हैं। वो बच्चे लगे हैं जिनके पेरेंट्स मंदिर का रास्ता नहीं जानते। क्या बात है जी, देख लो आप, तो ये वो बच्चे लगे हैं। मोदी के प्रति ये है जी। वो कैंडिडेट का कोई मतलब नहीं है। कैंडिडेट पहलवान साहब चाहे कैंडिडेट मैं खड़े जाऊँ तो भी जीत जाएगा। बिल्कुल आंख बंद करके देंगे जी। धर्मवीर के कोई यहाँ फीत नहीं लगी, कोई मायने नहीं है, सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी, मोदी के साथ चलो, सिर्फ मोदी। क्या कह रहे थे आप? सर मोदी कोई सिर्फ मोदी। अच्छा क्यों? बस नौकरी साइड से या हमारी साइड से बीजेपी परिवार से लगा उसको टूटेगा नहीं हमारा। पहलवान साहब ये दीवानगी मोदी के प्रति तो ठीक है, लेकिन ये देवेंद्र पार्षद और रामविलास के प्रति दीवानगी इतनी क्यों? ऐसा है क्योंकि हमारी बकरी भी मर जाती है ना गांव की एक, तो हम भग के चले जाते हैं। वो अंकल जी खड़े, इसलिए बकरी मर जाती है, बकरी रोड के ऊपर आके वो धरना प्रदर्शन दे देता है। और रामविलास की देन में पहले हमारे एजुकेटेड बहुत एक पढ़े लिखे सरपंच होते थे, अनमेरिड थे, तो रामनिवास जी, उनके दौरान से बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। और यहाँ पे करीब करीब पता नहीं मेरे को तो करीब 10-12 गाँव से सबसे बड़ा हॉस्पिटल पशुओं का भी यहाँ दिया। और एक छोटी सी बकरी बीमार हो जाती है तो रामविलास जी के पास यहाँ कम से कम इतने लोग बैठे ना, इनमें से वो ज़्यादा तो नहीं 50-100 आदमियों के नाम ऐसे गिना देगा भाई फलां दिखड़ा ये वो, तो एक अंदर से भी अट्रैक्शन है। क्या बात है जी। ये रामविलास शर्मा जी का आखिरी पड़ाव है, क्या लगता है आपको? उनका आखिरी हमारा भी आखिरी होगा। उनका आखिरी होगा तो हमारा भी आखिरी होगा। देवेंद्र पार्षद का भी काफी जिक्र, बस वो भी ऐसे समझो, उनको कभी नेता नहीं मानता, खैरोली गांव का कभी भी नेता नहीं मांगता है कोई भी देवेंद्र को। बस खाली एक प्रधान जी, कुछ लोगों को तो ये नहीं पता देवेंद्र हारा हुआ है जीता हुआ है, बस देवेंद्र आ गया, बस इतना है पता, देवेंद्र आ गया, इतना प्रेम है उसके प्रति। ये भैया खड़ा 100 बेड मर गई इसकी, ये क्या उम्र आके के 1 लाख रुपया पंडित जी रामदास ने इसको दवा दिया बेटा का। आपकी भेड़ गुजर गई? हाँ, गुजर कैसे गई, कुत्ता बढ़ गया रिवाड़ा में ऊपर तड़ा हो गया, मर गई 1-आध घंटा में। तो शर्मा जी के पास गए? हाँ, शर्मा जी आएगा यहाँ आकर देख कर बोले भाई तो गरीब मारे नुकसान हो, 1 लाख रुपया आपका मिला। ठीक है, मैं एक बात जानना चाहूँगा, बाकी पार्टियां भी यहाँ आ रही है, जी, बाकी सब आएंगे, तो क्या रहेगा उनका माहौल फिर? लांबा साहब हमने कहा ना, यहाँ आंख बंद करके 95% वोट जो जाएगी, पोलिंग होगी जो, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगी। 95%? क्यों 95%? जी विकास आपको गिना तो दे, नौकरी का, हर चीज का। दरबार झूठ नहीं बोल रहे, सच्चाई है। नहीं, दरबार में खड़े हैं जी, इधर झूठ का कोई काम नहीं है। जैसे हमारी मदद रामविलास पंडित जी करता है ना, ऐसा हमारा कोई नेता नहीं करता। हमारा ऐसा नेता है जैसे हम आपके उसका बांध गाली के मिल लेते हैं। अच्छा, हाँ जी, इतना प्यारा, मतलब कभी से इस पार्टी से जुड़े हुए है तो रामविलास गोदी में लेके चले जाता है डॉक्टर के पास। एक बात और जानूंगा मैं आपसे, आप मुझे बताइए, पहले 9 साल से पहले क्या था और अब क्या बदला है? ये गुजरों का गांव है ये, और ये आखिरी गांव है हरियाणा राज्य का, और भिवानी जिले का भी आखिरी गांव है, भिवानी और मेहंदीगढ़ लोकसभा का। अब क्या बदला है 9.5 साल में? पहले क्या नहीं बदला था? ऐसा जी, 9.5 साल पहले जो हमारी पंचायत थी ना, वहाँ विकास नहीं होता हमारे गाँव में। आज हमारी गाँव में फिरनी है ना, जो पिछली योजना की, जो रामविलास शर्मा जी की योजना बहुत अच्छी बना के, अच्छी पक्की आपकी। हाँ, गाड़ी तो सर पर दौड़ के आई है। हाँ, तो उसी काम से पहले में राज में ये फर्क है। और पानी की व्यवस्था फुल है, पानी खुला चल रहा है, टंकी पानी दनादन निकल रहा है। एक लांबा साहब बच्चे लग रहे हैं, एक बच्चे भी तो लगे हैं ना, कितने पहले बच्चे नहीं लग पाए थे, अब बच्चे लग रहे हैं।
और राज्य में सुनवाई होती है जब मेंढकगढ़ जाते हो या किसी अधिकारी के पास जाते हो? अरे सर सुनवाई अधिकारी बोलते हैं आओ जी आओ, क्या काम आपको बताओ। अधिकारी की बात एक ट्रांसफार्म बढ़ गया था चरणपाल मास्टर सी श्रम का, ट्रांसफार्म बढ़ने के बाद एसडीओ नाइट का ने बोला भाई मेरे पास में कोई गुंजाइश नहीं, और फोरमैन नाइट का बोले भाई अब अप्रैल के महीने में हमारे पास नए ट्रांसफार्म है। हमने सी विंडो में दरखास्त लगाई, चरणपाल मास्टर ने सी विंडो में दरखास्त लगाने के बाद में तुरंत उसके पास में आए, और आने के बाद में दोबारा ट्रांसफार्म बढ़ गया तो अपनी गाड़ी से लेकर के आए, धर के गए और हाथ जोड़ने लगे। वो अगर सी विंडो में दरखास्त नहीं लगाता, सुनाई कोई नहीं करता, तो ऐसे राज नहीं होता, तो कहाँ सुनाई होती। नहीं देखो होगा धर्मवीर होगा इलाका में तो देना पड़ेगा, धर्मवीर आएगा यहाँ तो कोई परवाह नहीं, कोई पढ़ना नहीं। ये जो गांव का हर व्यक्ति है ना, रामविलास के ऊपर इतना अधिकार जमाता है। जब सचिवालय में यहाँ का कोई आदमी जाता है ना तो मुँह तान के जाता है, और सचिवालय के अंदर जहाँ रूम होता है वहाँ ये समझो कि खैरोली के नाम से 2 चेयर तो परमानेंट बुकिंग रहती है। इतना प्रेम देते हैं, दूर से कह देंगे खैरोली वाले पहले आओ, तो इससे बताओ कि इससे बड़ा प्रेम और कहाँ मिलेगा हमें। एक और गजब की बात बताऊं, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जीते हुआ हमारे लिए कम काम करता है, हारा हुआ हमारे लिए ज्यादा काम करता है। हारे हुए ने भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, हारे हुए में भी हमारे बच्चे उन्होंने सरकारी नौकरी में लगाए। ये सच्चाई है। एक फोन में हुड्डा को फोन किया, तो हमारे आंखों के सामने की बात है, इतना प्रेम है लम्बा साहब ये खैरोली से। ये तस्वीर देख लीजिए, खैरोली गांव में मौजूद है। बदला क्या है, और ये मंदिर की नरसिंह भगवान का, नरसिंह भगवान जी का। अच्छा पहले का है, 700 साल पहले। हाँ 700 साल पहले का मंदिर है ये गांव बसा, उससे पहले का है मंदिर। 700 वर्ष हो गए गाँव को, मंदिर को। चांदी के रुपये निकले हैं, मंदिर के पीछे से खुदाई करी तो वहाँ से कुछ समाधियाँ थी, 2 उनकी रोको भाई समाधियाँ थी, तो वहाँ प्रसाद ये प्रसाद सदियों से चला आया है। हमें भी मिला है, शक्कर का प्रसाद है ये, और पहले शक्कर का ही होता था, आजकल तो रसगुल्ला लड्डू गुलाब जामुन पता नहीं काजू, लेकिन ये आज वो के बहुत परंपरा बरकरार है। थोड़ी देर में लेते हैं आपसे। तो यहाँ खुदाई करी गई है तो उसका इतिहास निकला गया है। चांदी के रुपये जो बड़े टाइटल के होते थे वो कौन सी सन के थे, 1857 के, 1857 के वो आज यहाँ चांदी के 51 रुपए निकले हैं एक उसके समाधि के नीचे। तो ये 700-800 साल वर्ष पुराना मंदिर है जिसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, और इस गांव की इसी की कृपा है, बाबा की, नरसिंह जी महाराज की। ठीक है जी जी। अच्छा दारू दप्पड़ भी नहीं पीता, ये भक्तों का गांव हाब तो कर कई समाज होगी नहीं, मीट मट्टी शराब पे उनका कोई मतलब नहीं। पहले कोई बूढ़े नहीं पीते थे यहाँ मंदिर में कोई पी के भी नहीं आता था, आप भी नहीं और इस गांव में चोरी भी नहीं होती थी कभी। पहले पहलवान साहब ये सब सुन रहे हैं, सबसे जानूंगा, गुजरों की इतनी तरक्की नहीं थी। देखो पहले नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। काम क्या था आपको पता है, सबको कहने की जरूरत नहीं है ना, इतने शिक्षा के अंदर थे। अब शिक्षा और रोजगार और नौकरियों में सबसे ज्यादा आपकी नफरी अब बढ़ती जा रही है। तो ये क्या ये सरकार, आप आज भी यहाँ से आप पहले गुड़गांव लोकसभा होती थी, आज भिवानी लोकसभा हो गई है। इस गांव के अंदर सबसे ज्यादा बकरियां मिलेंगी, सबसे ज्यादा ऊंट भी मिलेंगे, आज ही इसी का आज भी मिलेंगे। इस गांव में मेहनती कौम है हमारे गांव के। अब थोड़ा सी और बता दो, गुजर पागल नहीं रहे, समझदार हो चुके, अब हो चुके हैं, पहले वाले नहीं रहे हैं। अब एजुकेटेड लोग एजुकेशन बहुत हायर कर रहे हैं, अब समझदार हो गए। तो बाकी जो पार्टियां वोट मांगने के लिए आएंगी, स्वागत सबका स्वागत, लेकिन वोट जाएगा मोदी जी को ही। धर्मवीर जी आए चाहे कोई भी आए, वोट जाएगा मोदी जी को ही। हाँ बिल्कुल मोदी जी को देंगे। हमने अच्छा पूर्व सरपंच हूँ, हमने कदे का जिंदगी में वोट दूसरे को नहीं दिया, हमने बीजेपी को दिया और हम बीजेपी को देंगे। अच्छा क्या कहेंगे भाई साहब? जी बीजेपी में बहुत विकास हो रहा है और हम बीजेपी के देंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी बीजेपी में दे रहे थे उन्हीं के कहने के रास्ते पे हम चल रहे हैं, और उन विकास भी हो रहा है हमारे। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी काम नहीं करवा रही, बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छी नौकरी भी मिल रही है। अब बीजेपी अक्सर बोलती रहती है आखिरी गांव तक रोजगार पहुंचेगा, आखिरी गांव तक पानी पहुंचेगी, आखिरी गांव तक बिजली पहुंचेगी, आखिरी गांव तक शिक्षा पहुंचेगी, आखिरी गांव तक रोजगार पहुंचेगा। तो ये आखिरी ही गांव है और इसलिए हम यहाँ पहुंचे, हरियाणा राज्य का भिवानी और लोकसभा महेंद्रगढ़ का। तो क्या ये सच्चाई है कि हवा हवाई है? आपके सामने है जी, लाइटें जल रही है, पानी घर घर में नल का चल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, नहर चल रही है, पहले नहर भी नहीं चल रही थी, और शिक्षा के लिए स्कूल भी है +2 तक, पहले 5वीं तक थी। हम पढ़ते थे तो
नांगल सिरोही 3 किलोमीटर पैदल जाते थे, 3 किलोमीटर आते थे। अच्छा, ये +2 का स्कूल कांग्रेस में देन है या अभी बना है? नहीं, ये बीजेपी में बना है। बीजेपी की देन है जी, बीजेपी की देन है ये। और अभी हमसे कुछ त्रुटियां हुई हैं, जैसे कंवरपाल जी एजुकेशन मिनिस्टर रहे, पहले रामविलास जी के में ज़्यादा प्रभाव रहा है। कभी भी जहां भी आते थे, किसी के कंधे पे हाथ रख के कहते थे, अरे यार 2 कमरे बनवाया, अरे यार 1 कमरा बनवा, तो जिसको कह देते थे वो इग्नोर नहीं करता था। और ये आज से नहीं, प्राइमरी से लेकर आज हायर एजुकेशन तो जो स्कूल आई है, ये प्रोफेसर रामविलास की देन है। हाँ, ये जब रामविलास जब आए थे, प्रोफेसर रामविलास की देन है। खरौली गांव के अंदर +2 स्कूल कराना, पशुपालन हॉस्पिटल आना श्री रामविलास की देन है। प्रोफेसर रामविलास पूर्व शिक्षा मंत्री, हमारे गाँव में सबसे बड़ा गाँव है। सबसे बड़ा नांगल सिरोही और खैरोली की दोनों सेम है हॉस्पिटल। यहाँ डॉक्टर बैठता है, सर्जन डॉक्टर बैठता है यहाँ। अब तो सीट खाली है, नहीं आ रहा है, लेकिन सीट यहाँ बैठता है डॉक्टर साहब, सर्जन का, भेड़ बकरियों का, जो पशुओं का डॉक्टर है ना, वहाँ बैठता है। बड़ी हॉस्पिटल है, ये भी रामविलास की देन ही है। क्या बात है जी। ये तो अच्छा, अभी जो पार्टियां सुन भी रही हैं, इसलिए गांव में पहुंचे, थोड़ा रिएक्शन जानना चाहते थे। और धर्म की जगह पे खड़े हैं हम, महाराज जी के मंदिर में, नरसिंह जी के महाराज जी के। तो ये मंदिर काफी पुराना है, 1800, नरसिंह भगवान जी का मंदिर 1857। अभी चांदी की सिक्के निकले हैं, तो यहाँ मंदिर में खड़े हो, कोई झूठ तो बोलने वाला नहीं है। कहते हैं कि सभी पार्टियों का सम्मान जरूर होगा, लेकिन देखो वोट जाएगा मोदी को, और धर्मवीर से कोई इन्होंने ठप्पा या फीस नहीं है। कहते हैं इलामा साहब आप आ जाइए खड़े होके, वोट आपको मिलेंगे, यानी कि मोदी जी के, मोदी जी के, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। तो हमारा साथ ये खैरोली गांव में मौजूद थे, और यह मंदिर के अंदर मौजूद हैं हम, और यहाँ पे प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। शाम का समय है और यहाँ आज होली का त्योहार है, तो कहीं न कहीं यहाँ मंदिर में एक मेले का आयोजन भी किया गया भगवान जी के मंदिर में। तो यहाँ हम पहुँचे, थोड़ा वो रिएक्शन जान लेते हैं, आखिरी गांव का रिएक्शन आखिर क्या है। तो रिएक्शन आपको पता चल चुका है। अब लोग कहीं ना कहीं हर चीज़ में कोई ना कोई नुक्का चुक्की निकालते रहते हैं। ये प्री प्लान था, ये पहले खड़े कर दिए थे, लेकिन ये मेले में पहुँचे हम, कोई प्री प्लान नहीं है। खैरोली गांव है, अहिरवाल क्षेत्र है, गुजरों का गांव है, आखिरी गांव है लोकसभा भिवानी और महेंद्रगढ़ का। इससे आगे राजस्थान है। 95 से 100% वोट ये कहते हैं बीजेपी का देंगे, धर्मवीर से कोई मतलब नहीं है हमें। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।